तो बात करते हैं, क्योंकि यथार्थ याद के लिए यही चाहिए। यथार्थ याद बिना शांति के संभव नहीं। शांति में ही शक्ति है। ध्यान रखना इस बात को। चलिए, तो मैं आपके साथ अब थोड़ी सी जो बातें करूंगा, मैंने अभी लिख भी लिया अपने पास में कि जो मेरे मन में संकल्प चले थे योग में बैठकर। अब देखना, कभी भी जब आप कभी शांति के बारे में बात करो तो शांति की प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूं मैं आपसे, आप महसूस करोगे इस बात को। बहुत जरूरी है याद स्वरूप बनने के लिए शांति का गुण आना, पीस। ये बड़ी पावरफुल चीज है। आप देखना, कभी भी दुनिया में हर इंसान ये दो चीजें ढूंढ रहा है, सुख और शांति। और आपको ये सुनने के लिए बहुत मिलेगा, शांति चाहिए। आज आपको संसार में एक चीज बहुत देखने के लिए मिलेगी, क्या? मन का तनाव, चिंता, डर, कंफ्यूजन। हाँ या ना? मिलता है? आप किससे पूछो घर में, टेंशन बहुत है, चिंता बहुत है, डर बहुत है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। मेरे को तो बहुत मिलते हैं सुबह शाम तक, भाई जी समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। इसका मतलब क्या है? बुद्धि को ताला लगा हुआ है, ताला। अवज्ञाओं का बोझ है। कल कहा ना बाबा ने, अवज्ञाओं का बोझ है, इसलिए उड़ नहीं सकते। अब समझना, मैं ऐसी विचार कर रहा था, कई जगह पढ़ी भी है, शायद बाबा की वाणियों में कहीं पढ़ा है, क्लासेस में सुना होगा कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ बातें सुन लेते हैं, फिर कुछ अपने चिंतन चल जाते हैं। जैसे कभी कभी कुछ आधार मिल जाती है, फिर आप उसके बारे में सोचो तो और डिटेलिंग आ जाती है मन। तो मैं ऐसे बैठा बैठा सोच रहा था कि एक्चुअली शांति है क्या चीज। व्हाट इज पीस? अगर कोई आपसे पूछे कि शांति को डिफाइन करो, तो डिफाइन करो। आज मैं किसी की डेफिनेशन सुनना चाहता हूं आप में से। आपको क्या लगता है क्या है शांति? हम सब बहुत कहते रहते हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए। हम कहते हैं शांत रहो। क्या चुप बैठ जाना शांति है? है जी? क्या चुप बैठ जाना शांति है? चुप हो जाओ, मौन। हमने ना आज मौन रखा है, बहुत से लोग मौन रखते हैं, बोलते नहीं है। क्या ना बोलना मौन है? क्या है शांति? कोई बताएगा आप में से? हाथ उठाओ जो बताना चाहे। शांति क्या है? क्या समझते हैं आप शांति से? नहीं? यूट्यूब वाले भी टाइप कर सकते हैं शांति क्या है। कोई बोलेगा शांति मन की अवस्था है, पर वो अवस्था है क्या? भाई कोई भी अवस्था होती है किसी इंसान की, तो वो भी डिफाइनेबल होती है ना, कि भाई मेरी ये स्टेज है। क्या है शांति? तो जब मैंने इस पे विचार किया कि क्या है शांति, कब होता है मन शांत, क्या चीज है जो मन में हलचल पैदा करती है, तो बाबा ने बड़ी प्यारी फीलिंग कराई। और मैं इसको शब्दों में लाने की कोशिश कर रहा हूं जो मन में आ रहा है, कि कभी कभी आपने देखा होगा मन में विचार तो होते हैं पर वो शब्दों में नहीं आ पा रहे होते।
तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो फील कर रहा हूं वही आपको बताऊं। तो बाबा एक फीलिंग देते हैं, आपने सुना भी होगा, कितनी बार सुना होगा कि जब सागर शांत होता है, सागर शांत होता है या नदी शांत होती है, या नदी शांत होती है यानी कि उसमें हलचल नहीं होती है, तो क्या होता है? उसका तला स्पष्ट दिखता है, तला स्पष्ट दिखता है, यानी उस तले में क्या क्या है वो सब स्पष्ट दिखता है। समझ रहे हैं आप? तो फिर मन के अंदर इस पीस को कैसे समझें? ये तो दुनियावी चीज हो गई मेरे सामने। तो पीस क्या हुई? पीस हुई क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी एंड क्लीन, साफ भी और क्लियर भी। जब मन इस अवस्था में होता है तो वो शांत होता है, क्योंकि उसमें निश्चिंतता होती है, उसे पता होता है। मन की भटकन कहां है? आप देखेंगे मन की भटकन किस चीज में है? थॉट्स। कहां भटकता है मन हमारा? इस मन को गंदा करता कौन है? मन को गंदा करता कौन है? चिंतन करें। मन में हलचल किसकी है? मन में हलचल जो हम कह रहे हैं, मन का भटकन जो हम कह रहे हैं, वो हलचल क्या है? सिर्फ ये विचार या इन विचारों से पैदा होने वाले इमोशंस, भावनाएं। आया ना? आया ना? एक बात और देखना आप, इन विचार और भावनाओं में यदि गंदगी है, ध्यान से देखना अब आप, इनमें अगर गंदगी है तो मन अशांत होता है, अशांत और कंफ्यूज होता है। आप चेक कर लेना। और आप कभी देखना, जब ये विचार और भावनाएं जो मन में पैदा हो रही हैं, जब इनमें शुद्धता होती है, जब इनमें दातापन होता है, मांगने की कोई इच्छा ही नहीं है, किसी से कोई थैंक यू भी नहीं चाहिए, जब इनमें एक्सपेक्टेशन और डिजायर नहीं है, विचार और भावनाओं में केवल देने का भाव है, केवल देने का भाव, आप देखना ये शांत रहता है, कभी कंफ्यूज नहीं होता है, कभी भी डरता नहीं है। हाँ या ना? चेक करो, सबको अनुभव होगा ऐसा, देख लो आप। तो पीस मतलब क्लैरिटी, पीस मतलब क्लीनलीनेस, पीस मतलब शुद्धता, प्योरिटी। प्योरिटी है तो पीस है। इसीलिए कहा गया है पवित्रता सुख शांति की जननी है, पवित्रता नहीं तो सुख शांति नहीं। सफाई से शांति है, गंदगी है तो हलचल है। आप देखो, पानी में हलचल कर दो तो गंदगी नीचे की जो होगी वो भी ऊपर उठ के आ जाएगी, और पानी शांत हो जाए तो गंदगी भी बैठ जाएगी। शुद्धता स्पष्ट, सब चीज स्पष्ट दिखेगी, कहाँ गंदा है कहाँ साफ है। तो जब मन शांत होता है तो उसका रियलाइजेशन हाईएस्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरी चीज है। क्या होता है? जब क्लैरिटी होती है मन में, जब मन क्लीन होता है, साफ होता है मन, प्योर होता है मन, ध्यान समझिएगा, जब ये चीज स्थिति मन की होती है तो क्या होता है? कंफ्यूजन खत्म हो जाते हैं मन।
स्पष्टता बढ़ जाती है, सब स्पष्ट नजर आता है। आप देखना कभी भी जब आपका मन शांत होता है ना, तो आपको सब स्पष्ट नजर आता है, सब। आपको अपनी कमियां भी स्पष्ट नजर आती हैं, अपनी शक्तियां भी स्पष्ट नजर आती हैं जब मन शांत होता है। इसलिए कहते हैं जब कभी कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कहते हैं भाई थोड़ा शांति से बैठ जाओ, बस और शांति से बैठ के सोचो तो अपने आप उत्तर मिल जाएगा। कहते हैं ऐसा, सुना है सबने? जब बच्चा कोई बहुत डर जाता है, बहुत कंफ्यूज, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा शांति से बैठ, थोड़ा धैर्य रख, अभी अभी सब समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या। इसका मतलब यदि शांति है तो शांति से क्या आएगी? समझ आएगी, समझ। शांति समझ को बढ़ाती है। शांति होगी तो स्वीकार कर पाएंगे आप, क्योंकि आपको स्पष्ट दिखेगा सब कि मुझे क्या करना है। समझिए इस बात को, स्वीकार कर पाए। जो शांत नहीं होता है ना, वो भटकती आत्मा की तरह कंफ्यूज रहता है, डरता है, अननेसेसरी थॉट क्रिएशंस करता है। शुद्ध जल में, शांत जल में सब स्पष्ट दिखता है, तो विचारों को भी एक तरीके का जल कहा गया है, क्योंकि वो ज्ञान से प्रभावित है या अज्ञान से, ये देखना है। पीस। अब इसको समझेंगे कैसे कि हम इसे शांत करें कैसे? अभी सवाल तो ये है, ये तो अच्छी बात समझ में आई, क्लैरिटी के लिए, लेकिन हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा। ये मैं एक दिन पहले भी थोड़ी बात करी थी, लेकिन आज थोड़ी डिटेलिंग करने का मन है इसको लेकर। हमारे विचार किसके बारे में चलते हैं? हमारे विचार ज्यादातर क्या मतलब चलते इनके बारे में, ज्यादातर किन सब्जेक्ट्स पर चलते हैं? किन सब्जेक्ट्स पर चलते हैं? आप देखोगे वो 3 ही सब्जेक्ट हैं। या तो हम ज्यादातर लोगों के विषय में सोचते रहते हैं, एक दिन मैंने पहले भी बात करी थी, थोड़ा डिटेलिंग करनी है इसलिए दोबारा ये टॉपिक यहाँ पे आया है, क्योंकि ये शांति से कनेक्टेड है। लोगों के विषय में सोचते हैं, या तो हम वस्तुओं के विषय में सोचते हैं, और या तो हम वक्त के विषय में सोचते हैं, टाइम के विषय में सोचते हैं। आप मुझे बताओ, इसके अलावा आप किस किस चीज के विषय में सोचते हैं जिसमें ये 3 चीज ना आती हो? ऐसी कोई चीज बताओ जो ना वस्तु हो, ना व्यक्ति हो, ना समय हो। आप बताओ, ऐसी कोई चीज बताओ जिसके बारे में आप सोचते हो और वो इन तीनों में ना आती हो। बोलो, कोई बोलेगा? आप सब ना सत्यवचन महाराज वाले लगते हो मुझे, बस जो सुना दो जी सब ठीक ही है। ऐसे ही है ना? बताओ, कुछ तो बोलो। ऐसी कोई चीज जिसके बारे में आप सोचते हो और वो व्यक्ति ना हो, वो वस्तु ना हो, और वो समय भी ना हो। कोई बताएगा? हाँ, कौन? मोहम्मद तुफैन बताओगे? बताओ, ऐसी कोई चीज जो ना व्यक्ति हो, ना वस्तु हो, ना समय हो, और आप सोचते हो उनके बारे में। भाई जैसे कोई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, बस एक बाबा के तरफ सोचे तो अलग है, वरना सब वो इसी में आता है। सब इसी में ही आता है। बिल्कुल सही कहा। अगर आप देखोगे ना, तो केवल 2 चीज हैं जो व्यक्ति नहीं है, जो वस्तु नहीं है, और जो समय नहीं है, और वो कौन है? आत्मा और परमात्मा, सुप्रीम्स। ये ना तो ये वस्तु है, ना ये व्यक्ति है, और ना ये समय है, ये इन तीनों से बियॉन्ड है। अब एक और खास बात देखना। बड़ी प्यारी सी बात है, ये बहुत अच्छा चिंतन चला था ये।
सोचते रहते हैं ना, बैठे बैठे बड़ी अच्छी अच्छी चीज आ जाती है कभी, बड़ी बढ़िया बात कहते हैं क्या। आप देखना, ये तीनों चीजें मन को अशांत करने वाली हैं। अशांति का कारण इन तीनों में मिलेगा आपको, आप चेक कर लो। इनके बारे में ज्यादा सोचो तो ये पैदा हो जाएगी आप में, हाँ या ना? हाथ हिला के बताओ। आप लोगों के विषय में सोचो, चीजों के विषय में सोचो, टाइम के बारे में सोचो, पास्ट प्रेजेंट के विषय में सोचो, अशांति आ जाएगी। और आप आत्मा के विषय में सोचो, परमात्मा के विषय में सोचो, शांति आ जाएगी। आप तुरंत शांत हो जाओगे, आप सोच कर देख लो। हाँ या ना? यहां से एक और खास बात समझ लो आप, ये तीनों चीजें लिमिटेड हैं, चाहे पीपल हो, चाहे थिंग्स हो, चाहे टाइम हो, ये तीनों हद हैं, हद। अर्थात जब हद के विषय में सोचते हैं तो हम अशांत हो जाते हैं। रीता जी, चाहे आप वस्तु की बात कर लो, व्यक्ति की बात कर लो, परिस्थिति की बात कर लो, वो इन्हीं में आती है, लोगों में ही आती है। वस्तु क्या हो गई? थिंग्स, तो थिंग्स तो हो गई। फिर आपने बोला व्यक्ति, तो व्यक्ति कौन है? लोग ही तो हैं। और फिर आपने कहा परिस्थिति, तो परिस्थिति किन के बारे में आती है? या तो लोगों के बारे में आती है, या चीजों के बारे में आती है, या टाइम के बारे में आती है। आप देख लो, आपकी हर परिस्थिति किससे संबंधित होगी? या तो किसी व्यक्ति से संबंधित परिस्थिति आ रही होगी, या तो किसी चीज से संबंधित परिस्थिति आ रही होगी, या तो टाइम से संबंधित परिस्थिति आ रही होगी। टाइम वेस्ट हो गया, टाइम ऐसे हो गया, ये टाइम कर लो, वो टाइम कर लो। कुछ भी देख लो आप अपने जीवन में, किसी प्रॉब्लम को देख लो, किसी चैलेंज को देख लो, कुछ भी देख लो, हम केवल इन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। इनसे ही पैदा होने वाली सिचुएशन, इनसे ही पैदा होने वाली प्रॉब्लम, इनसे ही पैदा होने वाले चैलेंज, इसके अलावा कुछ है ही नहीं जिंदगी में। आप देख लो, आप अपनी बुद्धि की पूरी कर्म कहानी लिख लो, आप किसी भी आदमी का जीवन परिचय पढ़ लो, धरती पर किसी भी महान व्यक्ति का, खराब व्यक्ति का, उसकी जिंदगी में ये तीन ही चीजें थी, पीपल, थिंग्स और टाइम। सारी कहानी इन्हीं से मिलकर बनती है। ये हद है। हद के बारे में सोचोगे तो क्या हो जाओगे? यस, आत्मा और परमात्मा का चिंतन क्या कर देता है? शांत कर देता है। बेहद है ये। इसीलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल कभी कर लेना। जब आपको बहुत टेंशन हो रही हो ना, खूब टेंशन हो रही हो आपको किसी बात की, आप क्या करना, पानी के किनारे चले जाना जहां बेहद पानी घूम रहा हो, उसे देखना, या अपनी छत पे चले जाना और बस आसमान को देखना और कुछ पर देखना, लेट जाना बिछा के, ऊपर छत को देख, उसको देखते रहना, बस आसमान को देखना, खुले आसमान के नीचे लेट के। जब भी आप किसी विशाल चीज को देखते हो, बेहद को देखते हो, तो अंदर की साधारणताएं और संकुचितताएं शांत हो जाती। ये आप कभी करके देखो। तो इसका मतलब क्या है? शांति बेहद में है, हद में नहीं, हद में नहीं। जब तक मेरी बुद्धि में कोई भी व्यक्ति बैठा है, जब तक मेरी बुद्धि में कोई चीज बैठी है, जब तक मेरी बुद्धि में समय बैठा है, तब तक मेरी बुद्धि अशांत है। यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि देखो बाबा कितना दूरदृष्टि है। उसकी खैर दूरदृष्टि कहना शब्द भी, मतलब ये छोटा शब्द है, मेरी मतलब जबान से नहीं निकलना चाहिए कि मैं उसे दूरदृष्टि कहूं। वो तो त्रिकालदर्शी, सारा दर्शी है, सब कुछ दूरानदेशी है, हर चीज उसके पास है ना। उसके लिए तो ये शब्द बोलना भी शायद साधारणता कहलाएगी। लेकिन आप देखो बाबा हमसे क्या बोलता है, बस बच्चे एक मुझ बाप को याद करो, खुद को आत्मा समझ के। क्यों कहता है? क्योंकि उसको पता है बेहद है तो गुण है, हद है तो अवगुण है, बेहद है तो निस्वार्थ है, हद है तो केवल स्वार्थ है। बड़ी सूक्ष्मता है, बड़ी आनंद की स्थिति है ये, है या ना? समझ आई सबको बात? समझ आई? अभी और मन में बहुत अच्छी सी बात आ रही है, मैं बताता हूं आपको।
अभी अभी। आप ऐसे देखो, अब हम ये देखते हैं जैसे हम सबके मन में ना युद्ध की स्थिति होती है। क्या होती है? कई बार मन में युद्ध की स्थिति, युद्ध की स्थिति होती है नहीं होती? आप सबके मन में होती है ना, हलचल होती है, युद्ध की स्थिति होती है, लगता है क्या करे क्या ना करे, बड़ी टेंशन सी हो गई है, समझ ही नहीं आ रहा है। होता है सबके मन में, होता है ना? मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा और तब से फिर मेरा चिंतन चला उस पर, मुझे मजा आ गया। युद्ध का उल्टा क्या होता है? युद्ध को अंग्रेजी में वॉर कहते हैं, तो वार का अपोजिट क्या होता है? कौन बताएगा? कविता दीदी, क्या होता है वार का उल्टा? कच्चा। क्या? कच्चा। कच्चा नहीं, वॉर 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 कह रहा हूं मैं। युद्ध, युद्ध का उल्टा, युद्ध का उल्टा क्या होता है? उल्टा, अपोजिट। शांति। शांति, बिल्कुल सही बात है, शांति। और कोई बताएगा क्या होता है युद्ध का उल्टा? शांति। हाँ, सभी सब शांति बताएंगे। मैं आपको, मैं भी ऐसे ही सोचता था शांति। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मेरा चिंतन चला, बात तो ठीक है। उसमें लिखा था कि युद्ध का उल्टा शांति नहीं होता। तो मैं भी बड़ा कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा ये कैसी बात हो गई कि युद्ध का उल्टा शांति नहीं होता? तो उसने एग्जाम्पल दिया जो मैं आपको दे रहा हूं। मैं बहुत अच्छी चीज पढ़ी और इसलिए मैं सबको सुना रहा हूं, मेरी नहीं है, पर वहां पढ़ी, फिर वहां से फिर मैंने और भी चीज सोची है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। वहां लिखा था कि सपोज करिए कोई देश आपके ऊपर आक्रमण कर देता है, तो क्या आप शांत बैठोगे कि नहीं नहीं जी, हम तो युद्ध का उल्टा, हम तो शांति के प्रतीक हैं? बैठोगे शांत? बैठोगे? सोचो आप, युद्ध की स्थिति में रह सकता कोई शांत? तो युद्ध का उल्टा शांति नहीं होता। उसमें लिखा था जो मैं अब आपको बोलने जा रहा हूं, और फिर वहां से मुझे भी इस बात में पक्का विश्वास हो गया कि सच है ये। युद्ध का उल्टा होता है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, शांति नहीं। क्योंकि क्रिएटिविटी से आप इस युद्ध का ऐसा समाधान निकाल सकते हो जिसके विषय में बाबा हमें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं बाबा? बच्चे, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लाठी भी ना टूटे, इसे कहते हैं समझदार आत्मा। तो युद्ध की स्थिति में मन डिस्टर्ब भी ना हो, कूल भी रह सके, काम भी रह सके, कंटेंटेड भी रह सके। और ये काम कौन कर सकता है? एक समझदार आत्मा कर सकती है, एक क्रिएटिव आत्मा कर सकती है, जो अपनी बुद्धि की क्रिएटिविटी यूज करे। इसका एक एग्जाम्पल उसमें लिखा था जो मुझे बहुत पसंद आया जब मैंने इस चीज को पढ़ा। वहां क्या लिखा था? बताते हैं कि एक जगह थी, और क्योंकि मैंने आध्यात्मिक किताब में ही पढ़ा है या कुछ या मैं अपनी कोई डायरी पढ़ रहा था शायद, उसके अंदर था, किसी क्लास में सुना था। ध्यान से सुनना, अब बड़ी गहरी सी बात है ये, है ना। उसमें लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति जो अपना बाबा का ही बच्चा था, हाँ ऐसे ही था, कहीं क्लास का अनुभव में था कि कोई व्यक्ति था जो बाबा का बच्चा था, एक शहर में वो अपना काम करना चाहता था, लेकिन वहां पे उसे हर कदम पर रिश्वत देनी थी। अब देखना बाप, क्या देनी थी उसको? हर कदम पर रिश्वत देनी थी, कहीं ना कहीं, यहाँ ऑफिस वहां ऑफिस, ये काम में कहीं ना कहीं, मतलब ब्राइब का सिस्टम बना हुआ। अब उसने बाबा से क्या सीखा था? हमें रिश्वत देने वाले काम नहीं करने। अगर हम ही गलत काम करने में रोल प्ले करेंगे तो सोचो फिर हमारा क्या होने वाला है। तो उसने क्या सोचा कि मैं क्या करूं, तो उसने अपनी, है ना, बाबा को याद किया और अपनी क्रिएटिविटी यूज करी। उसने जहां जहां देना था उन लोगों से बातचीत करी, क्योंकि पूरी चेन थी वो और सब एक दूसरे को जानते थे।
तो उसने उन लोगों से बात करके, देखो भाई मैं तुम्हें ब्राइब तो दे नहीं सकता, क्योंकि ब्राइब काफी बड़ी थी, वो लाखों में थी, ये तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता, लेकिन कैसा रहे कि जो तुम्हारी सोसाइटी बनी हुई है, मैं उस सोसाइटी में आप लोगों के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल या एक स्कूल बनवा दूं, तो कैसा रहेगा आप सबके? सोचिए आप ध्यान से, क्रिएटिविटी। इससे क्या हुआ, भले ही उसने वो पैसे दिए, लेकिन वो पैसे किस काम में लगाए? एक ऐसे काम में लगा दिए जिसका अब वो, अगर वो रिश्वत उसको दी जाती तो हो सकता है वो व्यक्ति अपनी बुद्धि के हिसाब से उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता था, शराब पी सकता था, सिगरेट पी सकता था, कहीं गलत जगह उड़ा सकता था, और उनको पता था कि काम तो बिना दिए वो होना नहीं है। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने वहां पे उनके लिए ये कहा, और वो सारे लोग खुश, क्योंकि उनके सोसाइटी में ऐसी कोई चीज थी नहीं। उनको लगा हाँ यार ये तो सही चीज है, अगर ये हो जाए तो हमारे सबके फ्री इलाज होंगे और चीजें होंगी, तो हमारे लिए फायदे का सौदा बन जाएगा ये। और उन्होंने वो धन जो वहां देना था उसके बजाय ये काम कर दिया, वे लोग भी खुश हो गए, उनका काम भी हो गया, उनकी मर्यादा भी बच गई। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी समस्या का जो उल्टा है वो समाधान नहीं, क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी समाधान लाएगी, समाधान अपने आप नहीं आएगा। समस्या है, समाधान आ जाएगा, तो समस्या का समाधान अपने आप नहीं आता है, समस्या का समाधान लाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। ये एक बड़ी गहरा चीज थी, और यहां से ही मुझे समझ में आया कि सचमुच में जीवन का लक्ष्य क्या है। ये मुझे यहां से क्लियर हो गया था। लिख लीजिए आप इस बात को, जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, जीवन का एकमात्र उद्देश्य। मैंने देखा, जब मैंने इसके ऐसे करके सोचना शुरू किया तो मुझे हर समस्या का समाधान मिल गया। क्या उद्देश्य है? क्रिएटिव रहना, सदा क्रिएटिव रहना, रचनात्मक रहना, समाधान के विषय में फोकस रहना। और क्रिएटिव कौन रह सकता है, ये बात याद रखना, क्योंकि बुद्धि की क्रिएटिविटी, मन की क्रिएटिविटी दो ही चीजों पर डिपेंड करती है। पहली बाबा ने बताई है प्योरिटी, और दूसरी बाबा ने बताई है पीस। मन जितना साफ होगा, प्योर होगा, और जितना शांत होगा, उतना ही क्या होगा? क्रिएटिव होगा। होता है क्या? आप पता है, आप और हम चेक कर लो, हम जो जिंदगी रोज जीते हैं ना, वो ऐसे नहीं जीते हैं। हम हर रोज एक नई जिंदगी क्रिएट करते हैं। क्रिएट, जैसे हम विचार क्रिएट करते हैं वैसी ही जिंदगी हमारे सामने आ जाती है। हाँ या ना? हाथ हिला के बताओ आप। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी आपके मन में गंदे गंदे विचार आ रहे हो और आप डर रहे हो, आप उसी समय पर अच्छे विचार क्रिएट करने शुरू कर दो। थोड़ी देर बाद वो आपके गंदे विचार शांत हो जाएंगे और आपको अच्छी अच्छी जिंदगी दिखनी शुरू हो जाएगी। विश्वास करो। तो क्या किया आपने क्रिएट किया। आप गंदे विचार क्रिएट कर रहे थे तो गंदगी जिंदगी, अच्छे विचार क्रिएट कर रहे थे तो एक अच्छी जिंदगी। समझ आ रही है मेरी बात? सबको क्लियर हो रही है? हा? अब आप देखो, एक चीज बस लास्ट में बताना चाहूंगा। इस क्रिएटिविटी को या मन की शांति को कौन नष्ट कर रहा है? कौन नष्ट कर रहा है? झूठ, लाए, लाए। और ये लाए सबसे ज्यादा किसमें यूज होता है पता है आपको? किसी क्लास में सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बिलीफ, ये जो मान्यताएं होती है ना, हमारे विश्वास जो होते हैं, मान्यताएं जो होती हैं, बिलीफ, ऑल द बिलीव्स आर जनरली लाई। हमारी मान्यताएं ही झूठी होती हैं जनरली, क्योंकि बिलीफ, लाई आ रहा है इसमें बीच में। मैंने खुद को शरीर मान रखा है, क्या ये सही मान्यता है? झूठ है।
मैंने जिस घर में मैं रहती हूं, दुनियावी घर जो है, मैंने उसे मेरा मान रखा है। सच है क्या? झूठ। अब आप देख लो, मैंने मैं के पीछे और मेरे के पीछे, मैं के पीछे, मैं के पीछे और मेरे के पीछे जो भी लगा रखा है के पीछे, इन दोनों के पीछे, मैं बिल्कुल लिख दे रहा हूं ताकि आप भूलो ही ना, जो भी लगा रखा है, कोई भी टाइटल आप चेक कर लो, वो जनरली आपको झूठ मिलेगा। झूठ, झूठ मिलेगा, विनाशी मिलेगा। और झूठ और विनाशी की पहचान क्या होती है? जो ना था अभी दिख रहा है और ना रहेगा। जैसे शरीर अभी दिख रहा है भले ही, पर ये शरीर ना था और ना रहेगा। कोई भी चीज जो थी, है और रहेगी, वही सत्य है। और ऐसी चीजें सिर्फ दो हैं कायदे में, तो एक आत्मा, एक परमात्मा। उसके अलावा बाकी सब में परिवर्तन होता है। सब परिवर्तनशील है। चाहे समय है, समय भी परिवर्तित हुआ। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, टाइम परिवर्तित हुआ। प्रकृति सतो प्रधान, सतो रजो तमो से होके गुजरी। बस आत्मा और परमात्मा ये दो ऐसे हैं जिनका स्वरूप, और परमात्मा तो ऐसा है जिसका पार्ट भी कभी नहीं बदलता। उसका पार्ट भी बिल्कुल एक्यूरेट एक फिक्स रहता है। हम आत्मा तो फिर भी सतो प्रधान, सतो रजो तमो से होकर के पास होती है, 84 जन्मों, अलग अलग सिचुएशन, अलग सीक्वेंस में जाती है। तो क्या होगा, इस मैं के पीछे के सारे टाइटल और मेरे के पीछे के सारे टाइटल्स को अगर मैंने मन बुद्धि से जिस दिन मिटा लिया, उस दिन ही हम शांत भी हो जाएंगे, हम सुखी भी हो जाएंगे। क्यों? इम्प्योरिटी मिट जाएगी। जितनी भी इम्प्योरिटी आती है आपके मन में, आप चेक कर लेना। एक और खास बात देखना अब आप इस मैं के पीछे, मेरे के पीछे आपने जो जो भी लगा रखा है, उसी के कारण आपकी जिंदगी में कंपैरिजन की भावना है। आप तुलना कर रहे हो किसी से, और जब कंपैरिजन कर रहे हो तो ऊंचा और नीचा महसूस करोगे। इनके मैं और मेरे के पीछे लगी चीजों के कारण ही आप में कंपटीशन है, इससे आगे उससे पीछे। जीपी पालीवाल जी लिख रहे हैं, वॉर का उल्टा रॉ। वॉर का उल्टा रॉ नहीं, वॉर का उल्टा पीस नहीं। पीस कहते हैं, युद्ध की उल्टा शांति कहते हैं जनरली, लेकिन शायद अभी उन्होंने देखा होगा। तो कंपटीशन, सो कंपैरिजन एंड कंपटीशन पैदा होता है, हाँ या ना? आप चेक कर लो। मेरा नाम तुम्हारे नाम से अच्छा, मेरी पोजीशन तुम्हारी पोजीशन से अच्छी, मेरी एजुकेशन तुम्हारी एजुकेशन से अच्छी, मेरा शहर तुम्हारे शहर से अच्छा, मेरा शरीर तुम्हारे शरीर से सुंदर, मेरी चीजें तुम्हारी चीजों से अच्छी। कंपैरिजन, कंपटीशन। जैसे ही कंपैरिजन आएगा, कंपटीशन आएगा, आप में दो गंदी आदत पैदा होंगी। उन गंदी आदतों का नाम है क्या? एक आदत है कंप्लेन करना, शिकायत करना शुरू कर देंगे, ब्लेम करना शुरू कर देंगे आप। और दूसरा करना शुरू कर देंगे आप क्रिटिसाइज। आप सामने वाले को उसकी बुराई करना शुरू कर देंगे, आप नीचा दिखाने के लिए, खुद को बढ़िया दिखाने के लिए, हाँ या ना? और आप ध्यान दे लेना, जब जिंदगी में कंपैरिजन पैदा होगा, कंपटीशन पैदा होगा, कंप्लेनिंग पैदा होगी, क्रिटिसिज्म पैदा होगा, वेस्ट पैदा होगा, गंद पैदा होगी, अशांति पैदा होगी, टेंशन पैदा होगी। ये सब आ जाएंगे फिर आपके घर में, और लगे रहो फिर इनको मिटाने पे। लेकिन जैसे ही बनी मैं कौन? मैं भी आत्मा, मेरा भाई भी आत्मा, मेरा बाप भी आत्मा। क्या हो गया? आप सब एक जैसे। मेरा भी घर परम धाम, मेरे भाई का घर भी परम धाम, मेरे बाप का घर भी परम धाम।
मैं भी 7 गुणों की, मेरा भाई भी 7 गुणों का, मेरा बाबा भी गुणों का सागर। खत्म, अंतर मिट गए, कंपैरिजन खत्म, कंपटीशन खत्म, कंप्लेन खत्म, क्रिटिसाइज खत्म। और जिस दिन ये 4 चीज मिट गई, हम प्योर भी बन जाएंगे, हम पीस भी बन जाएंगे, और हम पावर भी बन जाएंगे। और ध्यान दे लेना, जहां प्योरिटी है, जहां पीस है, जहां पावर है, वहीं सच्चा जीवन का आनंद है। और यही है यथार्थ याद।